भवजल के सगरवा में महरवा मेरो यार हो, पछला हार संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। पछला हार समझ रहे हैं? पछला हार का मतलब इस जन्म में आपको होश है, ख्याल है कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी दुख पर दुख होता है, फिर भी टेंशन पर टेंशन आता है। आपको लगेगा कि जितना दुख परमानंदपुर में किसी को नहीं है, उतना बड़ा दुख मेरे कपार पर परमात्मा ने क्यों दिया। ऐसा भी बुझाता होगा कभी काल। आप ये भी सोचते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी कुकर्म नहीं किया, फिर भी मुझे दुख क्यों। पछला हार संहारो यारो, यानी इस जन्म से पहले जो आप जन्म में थे, पहले जो आप मनुष्य योनि में थे, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार नहीं, आपने कितने बार मनुष्य योनि को धारण किया है इस पृथ्वी पर, और उसमें जो आपका कर्म का चूक है वह सब भोग भी इस जन्म में मिलता है। तनिक ठीक से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में लिखते हैं, पूर्व कर्म देखो कहां क्या अशुभ है, समझो सुधारो सदा ध्यान देकर। पूर्व कर्म को भी देखिए कहां क्या अशुभ है, सदा ध्यान देकर के उसको सुधारिए। 3 लड़का है, एक लड़का जन्म से अंधा है और 2 लड़का सौलिट रूप से ठीक है। क्यों ठीक है जानते हैं? आखिर एक ही मां का 3 बेटा है, 2 बेटा बहुत बढ़िया है, एक बेटा जन्म से अंधा है। देखने में ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जन्म से अंधा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कोई न कोई जन्म में वह इस आंख से बहुत कुकर्म किया होगा, इसलिए कर्मदंड उसको इस जन्म में अंधा बना दिया। बहुत माता का आदत है, किसी का पुतो करिया देखेगा ना, ये माता बहन किसी का पुतो करिया देख लेगी तो मुंह चमकाएगी, कहेगा दौब छे देखे में, यानी देखने में दब है, गड़बड़ है। ये आंख, नाक, कान, ठोर, चमड़ी को देख करके तुम दब कहते हो, गलत कहते हो, खराब बताते हो। काली है यदि दिलवाली है, अब काली है यदि चरित्र वाली है, अब काली है यदि आचरण वाली है, तो दुनिया में उसके समान कोई सुंदर नहीं है। ये चमड़ी से कोई सुंदर नहीं होता है, कर्म से व्यक्ति सुंदर और छुछुंदर होता है। इसलिए कर्म कीजिए तो सुंदर हो जाइएगा, अब कर्म कीजिएगा तो छुछुंदर हो जाइएगा। शुभ कर्तव्य से सुंदर है या शुभ कर्तव्य से छुछुंदर है, तो विचार कीजिए। तो मैंने कहा भवजल के सगरवा में महरवा मेरो यार हो, अब पछला हार संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। 3 बेटा में से एक बेटा अंधा हो गया, उसका पूर्व जन्म का दोष है। कोई दोनों कान से जन्मे से बहरा रहता है, पूर्व जन्म का दोष है। पूर्व जन्म का कुकर्म उसको आज पछाड़ दिया, इस जन्म में भोगना पड़ेगा। कोई मानव को देखिए बोका हो जाता है, सब चीज ठीक है लेकिन आवाज न है। क्यों? अरे पूर्व जन्म में ये बोली से, ये वाणी से, ये आवाज से केवल गलते काम किया होगा, लबड़ा के तरह गलते काम, गलते बात बोलता होगा, इसलिए इस जन्म में आवाजें छीन लिया। भगवान, गुरु महाराज, ये दंड भोगना पड़ा।
तो गुरुवर कबीर कहते हैं पछला हार संहारो यारो, लहर उठे विकरार हो। हम पूर्व जन्म में जो हारे हैं कर्म करने से, तो संत महात्मा कहते हैं कि इस हार को संहारो, वर्तमान में ठीक कर्तव्य करो, वर्तमान को देखो कि हम गलत न कर बैठे, नहीं तो दुख भोगना पड़ेगा। क्रियामान को सुधारें, वर्तमान को सुधारें। प्रारब्ध जो बीत गया वो तो भोगना ही पड़ेगा। राम कृष्ण परमहंस को कंठ में कैंसर हो गया मरने के काल में। ठीक से सुनिए आप लोग। राम कृष्ण परमहंस माता काली का पुजारी, और साक्षात काली मैया का दर्शन होता था। कल्पना है कि आप जीवन भर काली मैया का पूजा करते हैं तो आपको दर्शन नहीं हुआ। राम कृष्ण परमहंस रोजे काली माता का दर्शन करते थे, इतना बेजोर पुजारी हुआ। अब उसको मरने के काल में कंठ में कैंसर हो गया। राम कृष्ण परमहंस से पूछा गया ये नौबत क्यों आया आपके जीवन में? तो राम कृष्ण परमहंस ने कहा मेरा ये पूर्व जन्म का चूक है। मैंने एक जन्म में किसी मुर्गा का कंठ काटा था और आज मुझे कैंसर रूपी कीड़ा मेरा कंठ को काट रहा है, वो दंड हमको भोगना पड़ रहा है। तो विचार कीजिए, रामकृष्ण परमहंस जिसको साक्षात भगवान दर्शन देते थे, भगवती, अब उसको कर्म का फल भोगना पड़ा। भगवान राम को कर्म का फल भोगना पड़ा, दशरथ को कर्म का फल भोगना पड़ा, भीष्म पितामह को कर्म का फल भोगना पड़ा, कृष्ण भगवान को कर्म का फल भोगना पड़ा। जब भगवान देवी देवता को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ा है, तो हम आप तो मानव हैं और 12 घंटा का समय में, 24 घंटा का समय में हम हमेशा कर्म करते हैं, लेकिन वही कर्म का परिणाम हमारे सामने में आता है। क्या? इसलिए कर्म को संभल संभल करके करना चाहिए। कहते हैं जो संभल संभल के कर्म करता है उसका कर्म में कोई दोष नहीं होता है, वह सफल पा जाता है, वह सच्चा वीर हो जाता है। पछला हार संभालो यारो, पिछला हार को संभालिए कि हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे गॉड, हे खुदा, मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा, मैं अपने मन वचन कर्म से कभी गलत नहीं करूंगा, और जब भी कोई कर्म करूंगा तो वह अच्छा ही करूंगा, सुंदर ही करूंगा, ताकि उसका फल हमारे सामने में आवे तो अच्छा ही आवे। देखिए, 2 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जम करके मेहनत करता है, कर्म करता है, जम करके अध्ययन करता है, वह मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कर लेता है, बिहार टॉपर विद्यार्थी हो गया। वो जो जम करके मेहनत किया, जम करके परिश्रम किया। अब बगल में एक और विद्यार्थी है, वो न मेहनत किया न परिश्रम किया, तो उसका भाग बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अय वीरों, कर्म करो, मेहनत करो, इसी का फल मीठा होता है। पछला हार समारो यारो, लहर उठे विकरार हो। वर्तमान में जो कर्म करते हैं उस कर्म पर हम पहले 15 मिनट सोच लें तो वह कर्म में कभी गलानी नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, भय नहीं होगा, वह कर्म अच्छा होगा तो वंदनीय होगा, प्रशंसनीय होगा, निंदनीय नहीं होगा। कर्म ने रावण भी किया, लेकिन रावण का निंदा शिकायत हो रहा है। कर्म राम भी किए, राम का पूजा हो रहा है। विचार कीजिए, तो पुण्य की पूजा होती है, पाप का पूजा नहीं होता है। राम रावण का तस्वीर लग जाए, राम रावण का मूर्ति लग जाए, आपका श्रद्धा कहां जाएगा? राम पर जाएगा। कृष्ण और कंस का मूर्ति लग जाए, आपका श्रद्धा, आपका नमन, आपका भक्ति कृष्ण पर जाएगा, कंस पापी पर नहीं जाएगा।
एक जगह सबरी माता का मूर्ति लग जाए, एक जगह सुपनेखा का मूर्ति लग जाए, रावण का बहन का, किसको आप पूजा कीजिएगा? माता सबरी की ना पूजा कीजिएगा? सुपनेखा पूजा होगा? आपका श्रद्धा कम नहीं करेगा, आपका दिल कम नहीं करेगा। इसलिए यह कर्म भूमि है, इसलिए यहां जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा।